अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं 9th-10th के पेपर्स के लिए हमने गैस पेपर्स को सॉल्व किया था। इसी तरह अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर स्टार्ट्स हो रहे हैं, तो हम उनके भी गैस पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली अपडेट मिल जाए। आज मैं जिस पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ वो अकाउंटिंग का पेपर है। अकाउंटिंग के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम, जिसमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग पार्ट 1 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो ये क्वेश्चन उठाए गए हैं वो अकाउंटिंग पार्ट 1 की बुक के हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे 3 मार्क्स के आपके पेपर में आते हैं। और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी पूरी बुक में है वो मैंने कलेक्ट करके आपको नोट्स की फॉर्म में दिए हैं और इजी वर्डिंग में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अकाउंटिंग, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट ब्रांचेस क्या हैं। तो अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, इसको आर्ट भी कहा जाता है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना और इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिज़नेस, यानी बिज़नेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, बिज़नेस का जो भी लेन देन है उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना और इंटरप्रेट करना, इसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, अकाउंटिंग। फिर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस क्या है इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग की। तो इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस से निकला है, तो इट रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आप बिज़नेस की तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, इट डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। तो ये डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स क्या एंड हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, और कैसे आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अबव क्लासेस में जाएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग की एक मुकम्मल बुक है जिसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है मैनेजेरियल अकाउंटिंग। मैनेजेरियल अकाउंटिंग क्या है, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट को प्लानिंग के लिए फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि आप डिसीजन ले सकें। डिफाइन द टर्म अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, वाई जर्नल इज़ कॉल्ड ओरिजिनल बुक, ओरिजिनल एंट्री बुक। अकाउंट क्या है और जर्नल को क्यों एंट्री बुक कहा जाता है। तो पहले हम देखेंगे अकाउंट क्या है। तो अकाउंट, एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड इन विच आर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्सन, एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लाइबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड। अकाउंट जो होता है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है तमाम ट्रांजैक्शन को, चाहे वो रिलेटेड हो पर्सन से, चाहे वो किसी एसेट से रिलेटेड हो, चाहे एक्सपेंस से रिलेटेड हो, चाहे इनकम से रिलेटेड हो, चाहे लाइबिलिटी के रिलेटेड हो। तो अकाउंट तमाम ट्रांजैक्शन आपकी जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो अकाउंट उसको कहते हैं जिसमें तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर वाई जर्नल इज़ कॉल्ड ओरिजिनल एंट्री बुक, जर्नल क्यों ओरिजिनल एंट्री बुक कहलाती है, क्यों जर्नल इज़ कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बुक। जर्नल को ओरिजिनल एंट्री बुक इसलिए कहा जाता है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल बिफोर पासिंग टू द लेजर। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कारोबार, कोई भी बिज़नेस जब कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो फर्स्टली किस में रिकॉर्ड करता है, वो जर्नल में रिकॉर्ड करता है, और फिर उसके बाद उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं किस में, लेजर में। तो इसलिए इसको आप जर्नल को आप ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहते हैं। फिर डिफाइन द टर्म ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है। तो ड्राइंग्स मनी और गुड्स, मनी पैसा या गुड्स अशिया, विड्रॉ बाय द ओनर, जब मालिकान अपने कारोबार में से, अपने कैपिटल में से पैसा या गुड्स लेकर जाएंगे फ्रॉम द बिज़नेस फॉर पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, आर कॉल्ड ड्राइंग्स। बिज़नेस के लिए नहीं, वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब पैसा या गुड्स लेकर जाएंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। फिर डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के दरमियान फ़र्क क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के दरमियान जो फ़र्क है वो मैंने मेंशन किया है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, जबकि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें ओनली 1 एस्पेक्ट इज़ रिकॉर्डेड, एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है।
फिर उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये कंप्लीट सिस्टम है अकाउंटिंग का, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है क्योंकि ये एक एस्पेक्ट देती है। फिर एक्यूरेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी फाउंड, इसमें आपको एक्यूरेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन मिलती है। फिर उसके बाद जो आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें एक्यूरेट रिजल्ट कैन नॉट बी फाउंड ईजिली, आप एक्यूरेट रिजल्ट आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आर रिकॉर्डेड, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। मोस्टली कैश एंड पर्सनल अकाउंट आर रिकॉर्डेड, और इसमें कैश और पर्सनल अकाउंट को ज़्यादातर रिकॉर्ड किया जाता है जो सिंगल एंट्री सिस्टम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मेंट बाय कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट्स क्या हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हैं। रिसिप्ट भी पढ़ते हैं इसको और रिसीट्स भी पढ़ा जाता है। तो कैपिटल रिसिप्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ और लॉन्ग टर्म सोर्स आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट, यानी वो रिसीट जो आपकी नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ से हासिल होता है और ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, तो इसको आप कैपिटल रिसीट कहते हैं। जैसे सेल ऑफ मशीनरी, आपने सेल ऑफ मशीनरी कर दी, या ओनर्स का जो कैपिटल होता है उसको आप क्या कहते हैं, ये कैपिटल रिसीट्स है। फिर उसके बाद रेवेन्यू रसीट्स अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़, वो रसीट्स जो आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ से अर्न करते हैं, ठीक है, कारोबार कर जो अर्न करते हैं उसको आप क्या कहते हैं कि ये रेवेन्यू रसीट्स है, ठीक है। आर कार्ड एक्टिविटीज़ आर कार्ड रेवेन्यू रसीट्स, या वो तमाम एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस में आपको अर्निंग का ज़रिया बनती हैं उनको आप रेवेन्यू रसीट कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में सेल्स रेवेन्यू है, फिर कमीशन रिसीव्ड है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद एग्जांपल, आपने डिफरेंस बताना है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का विद एग्जांपल के साथ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंस मेड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वो एक्सपेंस जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस मेड फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशन, जो डेली बिजनेस ऑपरेशन के लिए एक्सपेंस किए जाते हैं उनको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा इंक्रीज़ अर्निंग कैपेसिटी, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेंटेन्स अर्निंग कैपेसिटी, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है इन इनकम स्टेटमेंट। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपकी आएगी परचेज ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी खरीदी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग खरीदी, या फर्नीचर परचेज, या आपने कोई फर्नीचर खरीदा, तो ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका आएगा एग्जांपल में कि आपने सैलरीज़ पे की, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे की, तो ये आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और उसके ज़रिए फिर आप अर्न कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं, किस लिए, ताकि लोग आपके लिए काम करें और आप उससे पैसा जनरेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन बुक कीपिंग, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है और इसका मकसद क्या है बुक कीपिंग का। तो बुक कीपिंग इज़ द आर्ट, बुक कीपिंग भी एक आर्ट है, ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ अ सिस्टमैटिक वे। बुक कीपिंग एक आर्ट है, एक हुनर है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं बिज़नेस ट्रांजैक्शन को एक ख़ास वे में, ख़ास तर्ज अमल से, ख़ास तौर तरीके से। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, मकसद क्या है बुक कीपिंग का, टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ताकि आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड रहे ट्रांजैक्शन। टू नो प्रॉफिट और लॉस, आपको प्रॉफिट और लॉस का पता हो। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस, आपके बिज़नेस की माली हालात कैसे हैं ये आपको पता हो। और टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, और आपको मदद मिल सके कि आप अपने कारोबार को कैसे मैनेज करें और उसमें कैसे डिसीजन ले सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एनी 4 कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। आपने राइट करने हैं 4 कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट के बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक, यानी कौन से डिसएग्रीमेंट होते हैं बैलेंस एज पर कैश और पासबुक के, वो आपने यहाँ कोई से 4 डिस्कस करने हैं, ठीक हो गया। तो पहला जो कॉज होता है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट, आप चेक तो इशू कर देते हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होता, तो डिस्क्रिपेंसी बनती है। फिर चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्ट, आपने चेक डिपॉजिट तो किया लेकिन कलेक्ट नहीं हो सका, तो ये भी डिस्क्रिपेंसी बनेगी। बैंक चेंजेस इंटर्ड इन द पासबुक ओनली, बैंक चार्जेस आपने इंटर किए हैं लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्ड हैं आपके पासबुक में, तो ये भी डिस्क्रिपेंसी बनेगी। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इन अ बैंक, आपका कोई कस्टमर है जो डायरेक्टली आपके बैंक में डिपॉजिट कर गया, तो ये भी आपकी डिस्क्रिपेंसी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन द मेन एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस यानी आपने फ़ायदे बताने हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के जो फ़ायदे हैं उसमें नंबर 1 पर आता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। आप कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप इसकी मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड ईजीली, आप आसानी से एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैन बी डिटरमाइंड, आप असल प्रॉफिट और लॉस को इसमें जान सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी नोन एक्यूरेटली, आप फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेटली जान सकते हैं अपने कारोबार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय द सेलर टू बायर, जो प्राइस को रिड्यूस किया जाता है सेलर इसको अलाउ करता है बायर के लिए एट द टाइम ऑफ सेल। यानी आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो ड्यूरिंग द बारगेनिंग जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है उसको आप क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये आपको अलाउ किया जाता है सेलर की तरफ से, किसको, बायर को। फिर कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, अ डिस्काउंट अलाउड फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कौन सा होता है, जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं किसी ख़रीदी हुई चीज़ के लिए, ठीक है, तो या आप अपने उधार को पे कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है उसको आप क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या है। एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस हैविंग फ्यूचर बेनिफिट्स। एसेट्स वो तमाम चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस ओन करता है, यानी बिज़नेस लेता है, बिज़नेस के लिए आप ख़रीदते हैं और उनका फ्यूचर के अंदर बेनिफिट्स होता है और ये लॉन्ग टर्म्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपकी एग्जांपल आ जाएगी कैश की, बिल्डिंग की, फर्नीचर की, और इसी तरह बहुत से और आपके पास एसेट्स भी मौजूद हैं जो कारोबार में लॉन्ग लाइफ रखते हैं और ऑन किए जाते हैं कारोबार को बेहतर करने के लिए। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ कहते हैं वाजिबात को। लाइबिलिटीज़ आर डेट्स और ऑब्लिगेशंस पेएबल बाय द बिजनेस। वाजिबात वो वाजिबात जो बिज़नेस को अदा करने हैं और हर हाल में अदा करने हैं। एग्जांपल इसके क्या है, क्रेडिटर्स, आपने उधार देना है लोगों का, बैंक लोन या आपने बैंक लोन देना है और ये भी लॉन्ग टर्म होता है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्रूवल। एक्रूवल क्या है, अक्रूड रेवेन्यू, अक्रूड रेवेन्यू क्या है, और प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्रूवल। रिकॉग्निशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, आप रिकॉग्नाइज करते हैं इनकम और एक्सपेंस को व्हेन दे अकर नोट व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड और पेड, यानी अभी आपने कैश पे या रिसीव नहीं किया, ठीक है, उससे पहले आप इनकम और एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं, उसको आप क्या कहते हैं कि ये आप अक्रूवल कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अक्रूड रेवेन्यू। अक्रूड रेवेन्यू कौन सा होता है, रेवेन्यू अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश। आपने काम तो कर लिया है लेकिन उसकी आप इसको सिंपल अगर समझें तो एक लेबर है जिसने काम किया है लेकिन उसने अपनी क्या कहते हैं उजरत नहीं ली, ठीक है, तो वो आपका क्या है, एक्रूड रेवेन्यू, यानी आपने मेहनत तो कर दी है लेकिन उसकी उजरत अभी तक आपने हासिल नहीं की, कैश रिसीव नहीं किया आपने। रेवेन्यू अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश, आपने रेवेन्यू अर्न तो कर लिया लेकिन उसको हासिल नहीं किया इन कैश में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्रूड रेवेन्यू। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस बिफोर दे बिकम ड्यू। अब यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस क्या है कि आपने एक्सपेंस पेड तो कर दिया इन एडवांस, एडवांस में, बिफोर दे बिकम ड्यू, लेकिन अभी उस पर काम नहीं किया गया, ठीक है, यानी आपने उजरत तो दे दिया लेकिन अभी लेबर ने उस पर काम नहीं किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आपने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में डिफरेंस बताना है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, बिजनेस एंड ऑनर आर ट्रीटेड सेपरेटली। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में आप बिजनेस और ओनर को सेपरेट यानी अलग अलग ट्रीट करते हैं, जबकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में बिजनेस इज अज्यूम टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। फिर उसके बाद बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में आप पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन आर सेपरेट, आप पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन को सेपरेट रखते हैं, जबकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आप एसेट आर रिकॉर्डेड अज्यूमिंग कंटिन्यू, एसेट्स कंटिन्यूज ऑप्शन, एसेट को आप रिकॉर्ड करते हैं अज्यूमिंग कंटिन्यूज ऑपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट
अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के मुताबिक द लाइफ ऑफ बिजनेस इज़ डिवाइड इनटू इक्वल टाइम पीरियड्स। आपकी लाइफ ऑफ द बिजनेस जो है उसको इक्वल टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है। यूजली 1 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए, टू मैयर प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए उसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। यानी एक कारोबार को 1 साल के लिए रन किया जाता है और फिर उसको चेकआउट किया जाता है कि उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसको आप कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेपरेट एंट्री कंसेप्ट एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट। सेपरेट एंट्री कंसेप्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या फ़र्क है? तो सेपरेट एंट्री कंसेप्ट, ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट, इसमें ओनर एंड बिजनेस सेपरेट होते हैं, ये आपने ऊपर भी डिस्कस किया हमने अभी। रियलाइजेशन कंसेप्ट में रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न, और रेवेन्यू को और रिकॉग्नाइज किया जाता है जब उसको अर्न किया जाता है। सेपरेट एंट्री कंसेप्ट में पर्सनल डीलिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस अकाउंट। सेपरेट एंट्री कंसेप्ट के अंदर जो आपकी पर्सनल डीलिंग होती है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता या इंक्लूड नहीं किया जाता बिजनेस अकाउंट के अंदर। जबकि रियलाइजेशन कंसेप्ट के अंदर इनकम इज़ रिकॉर्डेड आफ्टर सेल और सर्विस कंप्लीटेशन। जब आपकी इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है सेल के अंदर, जब आपकी सर्विस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है? ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ पैसे पर की जाती हैं, यानी इसमें उधार वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी, तो उसको आप क्या कहते हैं कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। डिफाइन कॉस्ट कंसेप्ट, क्विक एसेट्स एंड क्विक लाइबिलिटीज़। कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, क्विक एसेट क्या है और क्विक लाइबिलिटीज़ क्या है? तो कॉस्ट कंसेप्ट में आता है एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक एट दियर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट। एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक के अंदर एट द ओरिजिनल परचेज कॉस्ट, यानी जो उनकी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट है, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये कॉस्ट कंसेप्ट है। फिर क्विक एसेट्स, एसेट विच कैन ईजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर कॉल्ड क्विक एसेट। एसेट्स जो ईजीली कन्वर्ट किया जाता है इनटू कैश के अंदर आर कॉल्ड क्विक एसेट्स, उसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? क्विक एसेट्स। एग्जाम्पल इसकी है कैश और डेटर्स। क्विक लाइबिलिटीज़ पेएबल इमीडिएटली और विद इन अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड क्विक लाइबिलिटीज़। वो लाइबिलिटीज़ जो आपको इमीडिएटली पे करनी होती हैं और शॉर्ट टाइम के अंदर पे करनी होती हैं, उसको आप क्या कहते हैं कि क्विक लाइबिलिटीज़ है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? राइट फार्मूला और बेसिक एलिमेंट्स। इसका आपने फार्मूला भी लिखना है और बेसिक एलिमेंट्स लिखने हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? इट इज़ द बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये एक बेसिक इक्वेशन है अकाउंटिंग की विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, जो आपको रिलेशनशिप बताती है एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का। 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं इसके, एक एसेट्स, एक लाइबिलिटीज़ और एक कैपिटल। ठीक हो गया? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फार्मूला है उस पर लेफ़्ट साइड पर आपका आता है एसेट्स और राइट साइड पर फिर आपका आता है कैपिटल और ओनर इक्विटी। एक्सप्लेन द टर्म पर्सनल एंड रियल नॉमिनल अकाउंट। आपने एक्सप्लेन करना है पर्सनल और रियल नॉमिनल अकाउंट को। तो पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू अ पर्सन, फर्म्स और कंपनीज़। वो अकाउंट जो किसी शख्स के, किसी फर्म के या कंपनीज़ के नाम से हैं, उसको आप पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे अली अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो ये आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टी। वो अकाउंट जो एसेट्स और प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है या प्रॉपर्टी के नाम पर है, तो उसको आप रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल कैश का या फर्नीचर का अकाउंट। फिर नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं? अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेंस। वो तमाम अकाउंट जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेंस पर मुश्तमिल हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे कि ये आपके कौन से अकाउंट हैं? आपके ये अकाउंट हैं नॉमिनल अकाउंट। इसकी एग्जांपल्स क्या है? सैलरी, रेंट, कमीशन। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ जर्नल एंड वाई इट इज़ कॉल्ड डे बुक। जर्नल क्या है और इसको डे बुक क्यों कहा जाता है, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। जर्नल इज़ द बुक इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल वो बुक है जिसमें फ़र्स्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी किसी भी कारोबार की जो पहली ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक ख़ास तरतीब के साथ, एक ख़ास आर्ट के साथ। वाई इज़ इट कॉल्ड अ डे बुक? इसको डे बुक क्यों कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड डे बुक बिकॉज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेली अकॉर्डिंग टू डेट। क्योंकि इसमें डेली बेसिस पर आपने जो भी ट्रांजैक्शन की होती हैं अकॉर्डिंग टू द डेट उसको मेंशन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको डेली बुक भी कहा जाता है। व्हाट इज़ जर्नलाइजिंग? आल्सो डिफाइंड एसिड विद एग्जांपल। जर्नलाइजिंग क्या है और एसिड क्या है, इसको आपने एग्जांपल के साथ बताना है।
जर्नलाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। जर्नलाइजिंग का मतलब यह है कि आप रिकॉर्डिंग करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन की इन द बुक ऑफ जर्नल, बुक ऑफ जर्नल में, जिसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक ख़ास ऑर्डर के साथ, एक ख़ास आर्ट के साथ, एक ख़ास तरतीब के साथ, विद डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी वन साइड डेबिट होती है और वन साइड क्रेडिट होती है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ये पहला स्टेप है जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हैं अपने बिजनेस की। एसेट्स क्या हैं? एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन बाय अ बिजनेस। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो ओन करता है बिजनेस, विच हैव सम मॉनेटरी वैल्यूज, जिनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, एंड फॉर्म विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। और इनका मकसद जो होता है बिज़नेस के अंदर लेके आने का कि आप फ्यूचर में इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें या इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकें। एसेट्स की एग्जांपल में आपकी कैश आएगी, मशीनरी भी आएगी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक अकाउंट एटसेट्रा, इसमें तमाम चीज़ें आ सकती हैं। लैंड और बिल्डिंग भी आएगी। व्हाट आर डेज ऑफ ग्रेस? ग्रेस डेज क्या है आपके? ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है ये। डेज ऑफ ग्रेस आर द एक्स्ट्रा 3 डेज। ग्रेस डेज वो डेज होते हैं जो 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, विच आर ऑटोमेटिकली एडेड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। जो जब किसी डेट की बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी डेट की मैच्योरिटी डेट आ जाती है तो उसके बाद 3 डेज़ आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, उनको ग्रेस डेज कहा जाता है। द ड्रायर और होल्डर कैन प्रेजेंट द बिल फॉर पेमेंट। जो ड्रायर होगा या होल्डर जो होगा बिल का, वो ड्राई को उस वक्त ही बिल रिप्रेजेंट कर सकता है पेमेंट के लिए विद इन दीज 3 डेज़, इन्हीं 3 डेज़ के बाद या इन्हीं 3 डेज़ के अंदर। राइट 3 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। 3 टाइप्स आपने बताने हैं जी बैंक अकाउंट के। बैंक अकाउंट के 3 टाइप्स कौन से हैं? तो बैंक अकाउंट के 3 टाइप्स बड़े मशहूर से हैं, एक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन सा होता है? द अकाउंट इज़ मेनली फॉर बिजनेसमैन। वो अकाउंट जो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है। नो इंटरेस्ट इज़ पेड एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स। इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप जब मर्ज़ी पैसा बैंकिंग और के अंदर डिपॉजिट करवाएं और विड्रॉ करवाएं। सेविंग अकाउंट्स फिर नंबर 2 पर है सेविंग अकाउंट। दिस अकाउंट इज़ फॉर जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। बैंक पेज इंटरेस्ट एंड देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स। इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है, मुनाफा भी देता है, और देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स, और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, रुकावटें भी होती हैं कि आप इसमें इतना पैसा या इस टाइम में इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मनी इज़ डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आप मनी को डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर और एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ पेड एंड अमाउंट कैन नॉट बी विड्रॉड बिफोर मैच्योरिटी। और इसके अंदर आप अपना जो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, आपको सूद दिया जाता है, वो हाई रेट पर होता है और इसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता जब तक कि मैच्योरिटी डेट ना हो जाए। व्हाट इज़ मेंट बाय डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट? डेबिट नोट क्या है और क्रेडिट नोट क्या है? डेबिट नोट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय द बायर्स टू द सेलर। डेबिट नोट डॉक्यूमेंट होता है जो बायर भेजता है अपने सेलर को व्हेन गुड्स आर रिटर्न, जब गुड्स रिटर्न की जाती हैं, और व्हेन द सेलर हैज़ ओवरचार्ज या सेलर ओवरचार्ज करता है। इट इन्फॉर्म द सेलर दैट इज़ अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो फिर इन्फॉर्म किया जाता है सेलर को कि उसने अकाउंट क्या किया है, डेबिट किया है। क्रेडिट नोट क्या है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय द सेलर टू द बायर। ये डॉक्यूमेंट सेंड करता है सेलर अपने बायर को व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर्स, जब गुड्स रिटर्न की जाती हैं बायर से, और व्हेन द सेलर अलाउज एनी रिडक्शन, या सेलर कोई रिडक्शन लगाता है। इट इन्फॉर्म्स द बायर, ये बायर को बताया जाता है दैट इज अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, कि उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। व्हाट इज़ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ द स्टेटमेंट prepared to find out the causes of difference between the bank balance as per cash book and as per passbook। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है मालूम करने के लिए कॉजेज़, वजूहात के डिफरेंस क्यों आया है बिटवीन द बुक ऑफ
बैंक एंड बिटवीन द बुक ऑफ कैश बुक, ठीक है। यानी बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस में जो फ़र्क आया है वो क्यों आया है, इसको जानने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है उसको आप क्या कहते हैं कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इज़ द पर्पस इज़ टू रिकॉन्साइल बोथ बैलेंसेस। इसका मकसद क्या होता है कि आप रिकैंसल कर सकें अपने दोनों बैलेंसेस को और बैलेंस को क्या कर सकें, एक जैसा कर सकें। व्हाट इज़ मेंट बाय कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर क्या है? कंपनसेटिंग एरर्स आर दोज एरर विच कैंसल द अफेक्ट ऑफ ईच अदर, जिसमें एरर्स को क्या किया जाता है, कैंसल किया जाता है एक दूसरे के साथ, उसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। द एरर डू नॉट, इस एरर में जो आपका एरर होता है, डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस उससे अफेक्ट नहीं होता, बिकॉज वन एरर इज़ कंपनसेटेड बाय अनदर एरर। एक एरर कंपनसेट कर देता है दूसरे एरर को ऑफ द सेम अकाउंट के, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस में इस पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री क्या है? विल बी पास टू अक्रूड इनकम, या अक्रूड इनकम पर पास की जाती है, प्रीपेड इनकम और बैड डेट्स पर पास की जाती है। तो अक्रूड इनकम क्या है? अक्रूड इनकम की जो आपकी अक्रूड इनकम हम पढ़ चुके हैं। अक्रूड इनकम वो इनकम जो आपने अभी तक हासिल नहीं की, ठीक है, लेकिन हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तक जो अभी आपने हासिल नहीं की लेकिन आपने मेहनत कर लिया, उजरत हासिल नहीं की लेकिन उस पर काम कर दिया, तो उसको अक्रूड इनकम कहते हैं। तो इसकी जो एंट्री है वो अक्रूड इनकम अकाउंट को डेबिट करेंगे आप और इनकम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक हो गया। फिर प्रीपेड एक्सपेंस की, वो एक्सपेंस जो अभी आपने अपने लेबर से काम नहीं करवाया लेकिन उसको एक्सपेंस उजरत दे दी है, ठीक हो गया, तो उसको आप कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस की जो एंट्री होती है उसमें प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। फिर बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स कहते हैं जब कोई शख्स जिसने आपने पैसा लेना है या कोई कारोबार जिसने पैसा देना है या लेना है, वो कारोबार या वो शख्स क्या हो गया, दिवालिया हो गया, यानी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसको बैड डेट्स ट्रीट किया जाता है, यानी ये पैसा डूब चुका है, अब रिकवर नहीं हो सकता। तो अगर वो शख्स पैसा आपको रिटर्न कर देता है और वो पैसा आपको वापस मिल जाता है तो फिर आपकी एंट्री की जाती है बैड डेट्स की। तो जब आप उसको बैड डेट्स करते हैं तो बैड डेट्स की एंट्री में आप उसको क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और डेटर अकाउंट यानी जो आपका शख्स है जिसने आपका पैसा देना था तो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल की स्टेजेस क्या हैं? द मेन स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल्स आर, मेन स्टेजेस जो अकाउंटिंग साइकिल की हैं वो आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, जर्नलाइज करना यानी रिकॉर्ड इन जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना, पोस्टिंग टू लेजर में पोस्ट करना, प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज करना, प्रिपेयरिंग एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और फिर उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज करना। हाउ इज़ अ बैंक ड्राफ्ट परचेज। बैंक ड्राफ्ट कैसे परचेज किया जाता है? अ बैंक ड्राफ्ट इज़ परचेज बाय गिविंग कैश और चेक टू द बैंक। बैंक ड्राफ्ट इज़ परचेज बाय गिविंग कैश। बैंक ड्राफ्ट ख़रीदा जाता है कैसे? जब आप कैश गिव करेंगे और अ चेक टू द बैंक या चेक बैंक को। द बैंक इशू अ ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ द पर्सन। इसमें बैंक इशू किया जाता है ड्राफ्ट को इन द फेवर ऑफ द पर्सन के फेवर में, नेम बाय द बायर्स, बायर के नाम से, आफ्टर डिडक्टिंग इट्स कमीशन, कमीशन करने के बाद, दिस बायर पेज द अमाउंट प्लस बैंक चार्जेस। इसमें बायर पे करता है आपके अमाउंट को साथ बैंक चार्जेस को, तो इसको आप क्या कहते हैं, बैंक ड्राफ्ट परचेज। व्हाट इज मेंट बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर होता है, साइंड बाय द ड्रायर, जो साइन करके देता है ड्रायर, डायरेक्टिंग द ड्राई, अपने ड्राई को, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, के वो एक ख़ास अमाउंट ऑफ मनी पे करेगा, सर्टेन पर्सन, एक ख़ास पर्सन को, पेई को, और टू हिज ऑर्डर, और उसके ऑर्डर पर, ऑन अ फिक्स और डिटरमाइंड फ्यूचर डेट, फिक्स और डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पर। तो इसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। डिफाइन रिन्यूअल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। रिन्यूअल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को रीन्यू क्यों किया जाता है, या रिन्यूअल क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज को रिन्यूअल
रीन्यूअल बिल ऑफ एक्सचेंज का रीन्यूअल क्या होता है? रिन्यूअल ऑफ द बिल मीन्स व्हेन द ड्राई इज़ अनएबल टू पे द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट। रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि अगर ड्राई किसी वजह से अपने पैसे अदा नहीं कर पा रहा मैच्योरिटी डेट पर, द ड्रायर एग्रीज टू कैंसिल द ओल्ड बिल, और ड्रायर इस बात पर एग्री है कि वो पुराने बिल को कैंसिल करेगा, अ न्यू बिल फॉर अ फ्यूचर पीरियड, और नए बिल को ड्रा करेगा फ्यूचर पीरियड के लिए। इंटरेस्ट इज़ यूजली चार्ज, तो इंटरेस्ट इसमें लाजमी यानी सूद इस पर लाजमी चार्ज किया जाएगा फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड बढ़ाने के लिए। तो इसको आप क्या कहते हैं? रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी आपने रिन्यूअल करना है बिल ऑफ एक्सचेंज का। What does discounting of a bill mean? Discounting of bill का क्या मतलब है? Discounting of a bill means selling the bill to the bank before its maturity date. Discounting of the bill का मतलब यह है कि आप सेल करेंगे बिल को टू द बैंक को, अपने बैंकर को, बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट से पहले, इन एक्सचेंज फॉर कैश, ताकि आपको कैश मिल सके। द बैंक डिडक्ट अ स्मॉल अमाउंट, बैंक इस पर एक छोटी सी अमाउंट डिडक्ट करता है जिसको आप डिस्काउंट भी कहते हैं। एंड पे द रिमेनिंग अमाउंट टू द होल्डर, और बिफोर द मैच्योरिटी डेट अपने होल्डर जो होल्डर होता है उसको क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। तो उसको आप क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग द बिल। What is meant by retiring a bill under rebate? अब retiring a bill under rebate या rebate क्या होता है? तो rebate आप कहते हैं कि अगर जो आपका क्या कहते हैं ड्राई जो है वो वक्त से पहले ड्रायर या पेई के पास पहुंच जाता है, होल्डर ऑफ द बिल के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अगर मैं आपके बिल को बिफोर द ड्यू डेट पे कर दूं तो आप मुझे कितना डिस्काउंट देंगे, तो उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है? रीबेट। रिटायरिंग अ बिल अंडर अ रीबेट मीन्स द ड्राई पेज द बिल अमाउंट बिफोर द मैच्योरिटी डेट। रिटायरिंग अ बिल का मतलब यह है कि रीबेट पर ड्राई पे कर देगा बिल मैच्योरिटी डेट से पहले यानी डिस्काउंट पर, एंड द ड्रायर अलाउ हिम अ डिस्काउंट, और ड्रायर जो होगा उसको डिस्काउंट देगा, जिसको आप रिबेट करते हैं फॉर अर्ली पेमेंट पहले अदा, वक्त से पहले अदा करने पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल बुक? सेल बुक क्या है? सेल बुक, सेल जर्नल इज़ अ स्पेशल जर्नल। सेल जर्नल एक स्पेशल जर्नल होता है इन विच ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स रिकॉर्ड की जाती हैं। कैश सेल एंड सेल ऑफ एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट। इसमें कैश सेल और सेल ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। डिफाइन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, गिव एग्जाम्पल। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? इसकी एग्जाम्पल देनी है आपने। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज़ अ लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है विच में और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर, जो अराइज नहीं होगी इन फ्यूचर, डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग पर, और ये डिपेंड करती है किसी हैपनिंग पर ऑफ अनसर्टेन इवेंट या अनसर्टेन किसी इवेंट पर। इट इज़ नॉट अ रियल लाइबिलिटी एट प्रेजेंट, और ये रियल लाइबिलिटी नहीं होती प्रेजेंट में बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल इसकी क्या है? लाइबिलिटी ऑन अ गारंटी गिव टू अ बैंक फॉर अ फ्रेंड्स लोन, यानी आपने अपनी गारंटी दे दी अपने दोस्त की कि वो लोन पे करेगा इन फ्यूचर, तो ये आपकी क्या है? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो फिर आप इसके ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। तो इसको आपकी भी लाइबिलिटी कहा जाएगा, लेकिन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। लेकिन ये मे नॉट बी हैपनिंग और मे बी हैपनिंग, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। व्हाट आर एडजस्टिंग एंट्रीज? एडजस्टिंग एंट्रीज क्या? Adjusting entries are the entries which are prepared at the end of the accounting period. Adjusting entries वो entries होती हैं which are passed at the end of the accounting period, जो पास की जाती हैं accounting period पूरा होने पर, और to bring the book of account up to date, ताकि book of accounts को up to date रखा जाए। These are passed for outstanding expense. ये पास की जाती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए, प्रीपेड एक्सपेंस के लिए, अक्रूड इनकम के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए और बैड डेट्स के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अक्रूड इनकम क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, और बैड डेट्स क्या होता है। व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस क्या है? डिफाइन टिनोर क्या है, एंड मैच्योरिटी क्या है। तो ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट बैलेंस है जिसमें डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट होते हैं। ऑन अ पार्टिकुलर डेट, एक पार्टिकुलर डेट में, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक, जिसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखी जाती है बुक की, यानी बुक की ट्रांजैक्शन 100% एक्यूरेट हैं या नहीं। टिनोर क्या है? इट इज़ द पीरियड फॉर विच अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ ड्रॉन। ये टाइम पीरियड होता है जिसमें बिल को ड्रा किया जाता है, यानी 3 माह का है, 2 माह का है, तो उस टाइम पीरियड को आप टिनोर कहते हैं। मैच्योरिटी क्या है? इट इज़ द डेट, ये वो डेट होती है ऑन विच द बिल बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रीस।
मैच्योरिटी डेट वो डेट होती है जिसमें आपको बिल की पेमेंट करनी होती है और इसमें 3 ग्रेस डेज भी शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। एंडोर्समेंट ऑफ द बिल क्या है? आल्सो पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करके बतानी है आपने एंडोर्समेंट की। एंडोर्समेंट्स ऑफ द बिल मींस सिग्निंग on the back of the bill by the holder to transfer his right to another person। endorsement of the bill का मतलब ये होता है कि साइनिंग, सिग्निंग नहीं है, सॉरी, ये साइनिंग है कि जो endorsement का मतलब ये है कि साइन किया जाता है बैक ऑफ द बिल पर होल्डर की तरफ से कि वो अपना ये बिल ट्रांसफ़र कर रहा है किसी दूसरे शख्स को। तो इसको आप क्या कहते हैं कि ये इंडोर्समेंट ऑफ द बिल है। और इसकी जनरल एंट्री कैसी होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू द पार्टी जिसको आप इंडोर्स कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट। एक्सप्लेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पास जनरल एंट्रीज टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या और इसकी जनरल एंट्री आपने करनी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं, वो एक्सपेंस जो आपने दौरान साल तो किए हैं बट नॉट येट पेड बाय द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक आपने उनको अदा नहीं किया। दीज आर आल्सो कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंस, उनको अक्रूड एक्सपेंस कहा जाता है। इसकी जनरल एंट्री क्या है? एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन इज़ अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन। नरेशन जो होती है वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है और डिस्क्रिप्शन होती है रिटन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है बिलो ईच जर्नल एंट्री, हर जर्नल एंट्री के नीचे। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रीज़न एंड नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसमें अंडरस्टैंड करवाया जाता है नेचर और रीज़न ऑफ द ट्रांजैक्शन, के ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है और रीज़न क्या है। व्हाट डू यू मेंट बाय अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू कौन सा होता है? अनअर्न्ड रेवेन्यू आल्सो कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम और डिफर्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू वो रेवेन्यू जो अनअर्न है, यानी अर्न नहीं किया इनकम को, डिफर्ड रेवेन्यू भी इसको कहते हैं। इज़ द रेवेन्यू विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, वो रेवेन्यू जो आप एडवांस में हासिल कर लेते हैं। बट द गुड्स आर सर्विसेज हैव नॉट येट बिन प्रोवाइडेड, लेकिन अभी तक आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की टू द कस्टमर, अपने कस्टमर को। इट इज़ अ लाइबिलिटी, और ये आपके लिए लाइबिलिटी होती है फॉर द बिजनेस अनटिल इट इज़ अर्न, जब तक आप उसको काम नहीं करके देते या आप उसको अर्न नहीं करते। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर रेंट रिसीव इन एडवांस, आपने रेंट रिसीव कर लिया है इन एडवांस, तो ये आपका क्या है? अनअर्न्ड रेवेन्यू। डिफाइंड डिफर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड इन द करंट ईयर। डिफर्ड रेवेन्यू वो एक्सपेंडिचर है जो इनकर्ड इन द करंट ईयर, जो करंट ईयर के अंदर आपने क्या नहीं किया। अच्छा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड इन द करंट ईयर, वो एक्सपेंडिचर जो आपने इस साल के अंदर किया है, बट इट्स बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर ईयर आल्सो, लेकिन आप इसके बेनिफिट अगले सालों में भी हासिल करेंगे। इट इज़ नॉट फुली चार्ज टू द करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर आप उसको मुकम्मल चार्ज नहीं करेंगे अपने करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉसेज में। बट इज़ सेपरेट अवर सेवरल ईयर्स, तो फिर आप सेवरल ईयर उसको सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको आप क्या कहते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि आप आसानी से इन लेक्चर्स को सुने और समझें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा ये जो आपको PDF नज़र आ रहा है ये मेरे से हासिल करना चाहता है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके वो मेरे से ये PDF हासिल कर सकता है। ये पेड हैं जिनके लिए आपको एक स्मॉल अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो आप ताकि आसानी से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।